गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बीटा फंक्शन पढ़ा था और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी दो चार प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम उससे आगे फर्दर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बीटा फंक्शन की। हम ये देखेंगे, मान लो हमारे पास बीटा फंक्शन है और इसकी वैल्यू ही होती है, तो सबको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को अनदर वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी अनदर वैल्यू में। क्यों? इसका बेनिफिट हम आगे बढ़ाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा यदि हम इसको अनदर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1/1 प्लस ये पुट कर देंगे। जहां पे x है आपने पुट करना है 1 प्लस 1/y। तब क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि इंटीग्रेशन है 0 से 1, तो ये x की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और 1 पे खत्म है। तो सिमिलरली अब y में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो y की लिमिट नीचे नहीं जाएगी। तो कैसे बन जाएगा, x जब 0 है 1 स्टार्ट करते हैं, x जब 1 है तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस 1/y। एक और यहाँ पे x की वैल्यू अपनी ये वाली अपर लिमिट पुट किया करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस y इक्वल्स टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा y इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी 0। यहाँ तो सबको समझ में गया। उसके बाद सेकंड क्या पुट करेंगे, सेकंड में 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो कैसे बनेगी y की वैल्यू। तो मान लो 0 इक्वल्स टू 1/1 प्लस ये बन गई। ये तो क्या बन गया, अनडिफाइंड फॉर्म बन गई, अनडिफाइंड बन गया। अनडिफाइंड इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। और साथ में ऐसा पॉसिबल वैल्यू बनेगी y की, इनफिनिटी वैल्यू बन जाएगी जो इसको सेटिस्फाई कर देगी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं y की वैल्यू क्या बनेगी। यहाँ तक इसको क्लियर हो गया। ये कैसे आया, ये हमने पहले बता चुके हैं हम कि कैसे आया। इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम आपको करवा चुके हैं, ये वाली वैल्यू इसकी कैसे रखनी है। अब हमारे पास लिमिट आ गई, y की लिमिट आपने निकाल ली, y की लिमिट्स। तो पहली लिमिट्स आ गई y की, जब एट x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू है हमारे पास 0। सेकंड एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पे सो वैल्यू हो गया। अब पुट आपने क्या किया था, x इक्वल टू 1/1 प्लस। अब ये वाला और कन्वर्ट करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या बन जाएगा dx। इसे डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो लेके चले जाओगे 1 प्लस y माइनस 1। ये वाली टर्म है ना पूरी वाली, ये वाली टर्म को लेके चलिए और साथ में तो इसका आगे आ जाएगी वैल्यू -1 आगे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा -2 और t। ये बन गया कैसे, यहाँ से दिखा दे, यहाँ दिखा दें 1/x का यदि आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे, इस x को ऊपर लेके चले जाओगे, d/dx x raised to power -1। तो x raised to power -1 आ गया जाता है, x raised to power कितना मिलेगा -2। ये बनेगा -x। वही थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, -1 बाई क्या जाएगा 1 प्लस y का होल। जैसे आपका ये है वैसे ये है ना। उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, हमारा जो बीटा फंक्शन जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन है, इक्वेशन नंबर 1 नाम लेते हैं इसको, इसे पुट कर देंगे सारी वैल्यू। पुट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा m हमारे पास क्या बन जाएगा। सबसे पहले ये क्या है, 0 वाले की इनफिनिटी लिमिट्स है, 1 वाले की 0 लिमिट बन जाती है। फिर x वैल्यू क्या है 1/1 प्लस y, तो 1/1 प्लस y इज टू पावर n माइनस 1, है ना। फिर उसके बाद 1 माइनस x वैल्यू क्या है 1/1 प्लस y इज टू पावर n माइनस 1। और ये वाला माइनस dx वैल्यू क्या है, ये वाली dx वैल्यू है ना, dx वैल्यू के साथ वही क्या है, तो ये dx वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे इस वैल्यू तो क्या बन जाएगा -1/1 प्लस y का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है ना। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करने के लिए हम माइनस और लिख रहे हैं माइनस इनफिनिटी, या इनफिनिटी 0, यहाँ पे आ जाएगा पावर। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे हम 1/1 प्लस y इज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर इसमें से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस y एलसीएम है
यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस 1 पावर n माइनस 1। ये वाला माइनस हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या किया 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय इंटू डी, ये बनेगा है। उसके बाद देखो, उसके बाद थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे इसको, minus as it is, you are looking at infinity to 0, 1 by 1 plus y raised to power n minus, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिल गया y by 1 plus y raised to power n minus 1, और ये भी as it is 1 plus y का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से 0, ये वाली 2 पावर है और ये वाली सेम है ना, ये 1 प्लस वाई है, ये भी 1 प्लस वाई है, ये वाला भी सेम और ये वाला भी सेम है, तो पावर जो आती है ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस m, पावर तो कैसे ऐड होगी, m माइनस 1 पावर है इस वाले पावर को, तो क्या बन जाएगी m प्लस 1, तो बन गई m प्लस, है ना। यहाँ तक सब इसमें क्लियर हो गया। उसके बाद देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा, पहले ऊपर वाले की पावर लिख देंगे, फिर नीचे वाले की पावर लिख देंगे, -1 और साथ में यहाँ तक सबको समझ में आ गया। क्या क्या किया हमने, इस वाले की ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन गई, और इसको जो पावर थी अंदर लेके चले, इस पावर को पहले यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आप, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला किया था, पहले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं, यदि आपके पास a से b f of x डॉट dx है हमारे पास, यहाँ देखो a से b हमारे पास कोई फंक्शन है f of x डॉट dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस b से a f of x देख सकते हैं, क्योंकि इस वाले की जो वैल्यू बनेगी ये सेम वैल्यू बन जाएगी। यदि आपको इस वाले को रिवर्स कर दिया ना, हमने लिमिट को रिवर्स कर दिया, देखो यहाँ पे b था, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे और मैंने साइन कर दिया, तो दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो यही यहाँ भी हम सेम करेंगे, ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे या लिमिट को रिवर्स कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 0 to infinity y raised to power n minus 1 by, अब ये वाला और ये वाला कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है सेम है, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, दोनों पावर फिर ऐड हो जाएंगे, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई m प्लस 1 और साथ में आ जाएगा प्लस n माइनस डॉट डी बाई एच, है ना। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बन गया 0 से इन्फिनिटी y रेज़ टू पावर n माइनस 1, फिर कैंसिल हो गया 1 प्लस y रेज़ टू पावर m प्लस n डॉट डी। ये आपका फाइनल आंसर बन गया कि बीटा एम एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले बीटा एम को हमने डेफिनेशन दी थी, अब डेफिनेशन से हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाली वैल्यू बन गई। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, हमारी वैल्यू बन गई थी 0 से इन्फिनिटी y रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस y रेज़ टू पावर n प्लस n, ये वाला बन गया।